अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। और पिछली वीडियो में मैंने एक चूज़ों की वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पोल्ट्री बर्ड्स के जो रेट चल रहे हैं, 1 डे ओल्ड चिक का जो रेट चल रहा है वो डिस्कस किया था आपसे। उसके नीचे कमेंट भी आए हुए थे बहुत सारे भाई होंगे कि भाई हमें 100 चिक्स चाहिए, कि उन्होंने बोला हुआ था हमें 200 चिक्स चाहिए। तो आप जो है, मैंने उनको कमेंट किया था कि अगर आप हमारे चीचाउदनी के इलाके के आसपास से हैं तो आपको कार्गो की सहूलत कर देंगे। वैसे जो है दूर तक जो है हम कार्गो नहीं करते, तो आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप हमारे करीबी इलाके से हैं। और उसमें मैंने रेट भी बताया था, ठीक है। अगर आप अपने सर पे परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 1 डे ओल्ड चिक 100 रुपये का मिलेगा। अगर आप हमारे रेफरेंस से लेंगे तो आपको एक दिन का चूज़ा 65 रुपये का मिलेगा, मतलब 100 चूज़ा 6500 का। और अगर आप ख़ुद परचेज़ करेंगे हो सकता है आपको 9000 10,000 के राउंड अबाउट मिले। तो उसके अलावा अगर आप हमारे शहर से ख़ुद भी परचेज़ करना चाहें, हमारे थ्रू नहीं भी लेते, तो हमारे चैनल के रेफरेंस से आप लेंगे तो आपको 65 रुपये मिल जाएगा। हमारा अंदर कोई अमल दखल नहीं होगा, कमीशन वाला कोई चक्कर नहीं है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम जो है वो टाइम निकालते हैं और आपके साथ जस्ट नॉलेज शेयर करते हैं, और हमारा कमीशन वाला ये वो चक्कर नहीं होता। अच्छा, तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। तो उसके अलावा बहुत सारे भाइयों ने वैक्सीन का पूछा हुआ था कि वैक्सीन आप जो है वो कैसे करते हैं, हमें पूरा शेड्यूल बताएं। तो मैंने दोस्तों के साथ आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहली वैक्सीन जो होती है 1 डे ओल्ड चिक की, वो वैक्सीन करके देते हैं आपको हैचरी वाले। वो उन्होंने करनी ही करनी होती है। जैसे ही चूज़ा हैच होता है वो एक वैक्सीन आपको करके देते हैं जो कि चूज़े को बीमारियों से सेफ रखता है, क्योंकि जब चूज़ा अंडे से निकलता है तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बीमारी का शिकार जल्दी हो सकता है। तो इसलिए वो एक वैक्सीन वो आपको खुद करके देते हैं। और उसके साथ ही साथ दूसरी वैक्सीन जो होती है वो आपने खुद करनी होती है गंभोरों की। वो 1-1.5 हफ्ते के बाद होती है, जब चूज़े की एज तकरीबन 10 दिन 12 दिन हो जाती है। फिर उसके बाद तीसरी वैक्सीन होती है वो NDIV की होती है, ठीक है। वो जो है आपको तकरीबन दूसरी वैक्सीन से 2 हफ्ते छोड़ के करनी होती है। तो जब आप ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जो है आपका जो है ना, कोई भी परिंदे को किसी भी किस्म का मसला नहीं बनता, बीमारियों से बचा रहता है। मैंने ये इस फ्लॉक की मैंने तीनों वैक्सीन की थी, तो इसमें से एक भी परिंदा मेरा बीमार नहीं हुआ, सारे परिंदे मेरे हेल्दी और एक्टिव हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि ये बच्चे, ये चूज़े असील चूज़े हैं, ये मुर्गी ने खुद निकाले थे अंडों में से। तो ये जो है चूज़े जो है ना, इनकी वैक्सीन नहीं की, इनकी केयर इनकी मदर ने की है, इस मुर्गी ने की है। तो इनको कोई भी बीमारी नहीं आई, क्योंकि जो चूज़े मुर्गी के साथ होते हैं उनको कोई बीमारी नहीं आती। और जो चूज़े जो होते हैं आपने मुर्गी से अलग किए हैं, हैच करवाए हैं, हैचरी से लिए हैं, वो चूज़े आपने जो है वो उनकी केयर खुद करनी होती है, उनको वैक्सीन भी करनी पड़ेगी। अब ये देखें, जैसे मुर्गी उनकी प्रॉपर केयर खुद कर रही है, उनको ये बैठना सिखा रही, खाना सिखा रही है, दाना पानी हर चीज़ का ख्याल मुर्गी खुद रखती है। तो अगर आपने खुद इनको हैच करवा के परचेज़ कर लिया तो फिर आपने ये सारा कुछ इनका खुद देखभाल करनी होती है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कल मैंने बताया था कि हमने मुर्गियों को हीट स्ट्रेस से कैसे बचाना है। तो जैसे ही हीट स्ट्रेस से हमने बचाने के लिए इनका ग्लूकोज का इस्तेमाल करवाया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। तो इनका जो है ना, गर्मी की शिद्दत बहुत कम हो गई। इस टाइम 1 बजे का टाइम है और मुर्गियों को बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। तो आपने भी वो ग्लूकोज इस्तेमाल करवाना है। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे तरीका इस्तेमाल बताया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि अब इनके ग्लूकोज का इस्तेमाल करवा लिया, और इनको और कौन कौन सी चीज़ें जो है हम इस्तेमाल करवा सकते हैं गर्मी के मौसम में। तो आपने ये करना है कि रोटी को भिगो के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि अगर आपके परिंदों की कोई इस चीज़ की आदत नहीं होगी, इस चीज़ के आदी नहीं होंगे इस खुराक के, तो वो हो सकता है कि वो थोड़े सुस्त हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये करना है कि आपने उनको जो है ना, आपने थोड़ा थोड़ा करके ये इस्तेमाल करवाना है। भिगोई हुई रोटी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसके अलावा ORS का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ORS निमकोल को बोलते हैं, जो इंसानों में भी इस्तेमाल करते हैं हम अपनी गर्मी को कम करने के लिए, जिस्म के नमकियात कम हो जाते हैं, आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल। मेन टॉपिक जो है हमारा वो है एग प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं गर्मियों में भी। अब आपके सामने 2 मुर्गियों ने अंडे दिए हुए हैं, अभी बाकी मुर्गियाँ भी अंडे देने के लिए बैठी हुई हैं। तो ये गर्मी होने के बावजूद मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। इस टाइम टेम्परेचर फुल पीक पे है पंजाब का, फिर भी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। तो इसका जो
जो इसके पीछे वजह है वो इनकी है केयर और इनकी खुराक, इनका गर्मी से बचाओ। इनको गर्मी नहीं लग रही, हवा का निज़ाम ओके है। जाली का आप देख सकते हैं जाली कितनी ज़्यादा लगी हुई है और हवा का इंतज़ाम, रोशनी आ रही है, ठीक है। इसके अलावा कवर एरिया के अंदर ये रह रही हैं। उसके अलावा मल्टीविटामिन का इस्तेमाल, अच्छा दाना, ये सुबह के टाइम इनको रोटी छोटी छोटी करके देता हूँ मैं। उसके बाद इनको फ़ीड का इस्तेमाल करवाता हूँ, गर्मी है तो फ़ीड का इस्तेमाल कम करवाता हूँ। उसके अलावा गंदम के दाने भिगो के ना पानी में रात को आपने भिगो देने हैं और सुबह को उठ के वो निकाल के इनको दे देने हैं। उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी, उसकी तासीर फिर गर्म नहीं रहेगी, ताकत भी बढ़ जाएगी। नरम दाना, सॉफ्ट फूड बोलते हैं, वो उनको दें, ठीक है। उनसे इनकी केयर, हेल्थ भी अच्छी होगी, वज़न भी अच्छा गेन करेंगे, परों में शाइन आएगी और उसके साथ ही साथ जो है ये अंडों की क्वांटिटी भी, एग प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने इनको इस्तेमाल करवानी है। खुराक, मल्टीविटामिन, ठीक है। रोटी भिगो के भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, रोटी को इस तरह चूरी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल करवाने से एग प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा, एग के टेस्ट में भी इजाफा होगा और अंडे का वज़न। और ये एक चीज़ वो जो प्रोफेशनल बंदे हैं उनको भी पता होता है कि अंडे के वज़न से क्या मुराद है। तो अंडे का जो वज़न होता है ना वो भी आपका बढ़ जाएगा नॉर्मल रूटीन से। तो आपने ये करना है कि आपने इनको ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे मैनेज करनी है, एक टाइम में सारा कुछ नहीं दे देना, आहिस्ता आहिस्ता करवा के। मिसाल के तौर पे एक दिन आपने इनको दे दिया लहसुन प्याज के छिलके दे दिए, अगले दिन आप कोई सब्ज़ी दे दें, उससे अगले दिन आप दाना भिगो के दे दें गंदम का। आपने आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इनको इस चीज़ों पे लेके आना है और डेली के हिसाब से कोई एक एक चीज़ करके इस्तेमाल करवानी है। एक बार ही सब कुछ इस्तेमाल करवा देंगे तो वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को इस्तेमाल करवाना है। इससे जो है आपका कॉस्ट ऑफ फीड भी आगे कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो है आपका अखराजात में भी कमी आएगी और आपके परिंदे भी अच्छी ग्रोथ करेंगे, एग प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा, वज़न भी अच्छा गेन करेंगे। और इसके अलावा जो आपको मैंने शुरू में बात की थी कि अगर कोई भाई चीचा उतनी के एरिया के आसपास से है और वो चूज़ा डालना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और आपने जो है वो चीज़ खुद चेक करके लेनी होती है, ठीक है। उसको हम चीज़ ले देंगे जो हमारे आसपास के इलाके से है। जो दूर दराज के इलाके से कार्गो की सहूलत अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह ये होती है कि वो फिर चूज़ा जो है ना रास्ते में डैमेज होने का ख़तरा, गर्मी इतनी ज़्यादा है और उसके अलावा ये आजकल सख्ती हुई है काफ़ी कार्गो के सिस्टम में, तो वो फिर परिंदों को भेजना ये जो है ना बड़ा मसला बन जाता है। तो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि